हेलो बच्चों। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लो हमारे पास ये कुछ कॉम्बिनेशन है, ये एक सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है और ये हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस आज के सेशन में हम समझेंगे कि अगर मान लो ये हमने दो बल्ब लगाए, ठीक है, ये सीरीज़ में लगाए और ये हमने दो बल्ब पैरेलल में लगाए, ठीक है, और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं विच बल्ब, ओके, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, ठीक है, अगर मेरा आपसे सवाल हो कि दोनों में से कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, तो आप क्या जवाब देंगे? बच्चों सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था, अगर स्टार्टिंग में आपको याद हो तो मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है, ये डिवाइस होता है जो हमारा पावर कंज्यूम करता है। जैसे क्या होता है, बैटरी कैसे काम करती है? बैटरी काम करती है सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह, ठीक है। वही रेजिस्टेंस क्या करता है, जो एनर्जी बैटरी से आती है उसे कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये जो हमें दो बल्ब दिए हुए हैं, ये दे आर नथिंग बट अ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले सवाल आता है कि ये बल्ब ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेंगे या फिर ये बल्ब ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या वो होना चाहिए आंसर, तो लेट्स डू दिस, ठीक है। सबसे पहले तो समझो बच्चों कि मानो अगर ये हमारा सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज़ के लिए ये हमारा दोनों वो हो गए, रेजिस्टेंस हो गए। मैं आपसे पूछूं दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सीरीज़ में क्या होता है R1 + R2, वो हो जाएगा तुम्हारा 4 ओम, ठीक है। करंट कितना आ रहा है? I, ठीक है, I करंट आ रहा है और वोल्टेज है 8, ठीक है। तो ओम्स लॉ अगर आपको याद होगा तो वो क्या होता था, V = IR। तो अगर करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। अब देखो I = V कितना है, 8 बाई हेयर विल हैव 4, सो करंट आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब जैसे मानो जब भी आपका क्या है, इस पूरे सर्किट में ना करंट जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो कैसे निकालोगे पावर को? पावर = I² R, ओके। सो I² हो जाएगा 4 इंटू R, इक्वलेंट रेजिस्टेंस है तुम्हारा, मतलब लेट सपोज तुम इसके लिए निकाल रहे हो, लेट्स नेम इट एज R1, लेट्स नेम दिस एज R2, तो P1 फॉर दिस R1 इज 4 इंटू 2, दैट इज 8 वॉट, ओके। सिमिलरली P2 किसके लिए हो जाएगी, फॉर ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। सो P2 क्या हो जाएगी, I² R2, सो दैट विल ऑल्सो बी 8 वॉट। तो तुम्हारा नेट पावर, ओके, टोटल पावर बनेगी, वो कितनी बनेगी, टोटल पावर आपकी हो जाएगी 16 वॉट, ओके। सो देखो इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कौन सा बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, कितनी पावर ले रहा है, ठीक है। इससे हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। सीरीज़ में कितनी पावर हमने दी, 16 वॉट पावर दी, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं हम अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सबसे पहले तो इसके लिए पावर लिख देते हैं, वो कितनी है आपकी, 16 वॉट, ओके। सिमिलरली अगर यही चीज़ आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करोगे तो R इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, देखो R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2 करोगे तो हो जाएगा आपका 1 ओम, इक्वलेंट रेजिस्टेंस आपका 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर P = अब अगर हम वोल्टेज से I निकालते हैं, सो I = 8 अपॉन 1, सो दैट विल बी योर 8 एम्पियर, ओके। सो अगर पावर निकालोगे फर्स्ट वन के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों एक चीज़ समझना कि जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे ना इस बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों सेम वोल्टेज पे तो है बट दोनों में सेम करंट नहीं है। इस पे आपका आएगा I1 और इस पे आपका करंट आएगा I2। ये जो I है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज सेम रहेगा, करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब देखो जो इसमें वोल्टेज की वैल्यू है, सबसे पहले बच्चों देखो वोल्टेज है 8 वोल्ट, ठीक है। तो I1 जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 8/2, दैट इज़ 4 एम्पियर, और I2 भी जो होगा वो 4 एम्पियर हो जाएगा। तो ये जो I है ना, ये 8 एम्पियर आएगा यहाँ पे करंट, ठीक है, और ये 4 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों अब ना दोनों का हम पावर निकालते हैं। सबसे पहले इस 1 का निकालते हैं, फिर इस 2 का निकालते हैं, ठीक है। या पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करो, यहाँ लिख देते हैं PS, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे अगर आई स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16 इंटू 2 दैट इज़ 32 वॉट। ओके, और P2 जो हो जाएगा सिमिलरली वहीं सेम नंबर तो सेम ही है, तो आई स्क्वायर आर करोगे तो दैट विल ऑल्सो बी 32 वॉट। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, इससे आपको पता चलेगा कि इवन दो सीरीज कॉम्बिनेशन को आप सेम बैटरी से कनेक्ट करोगे और वहीं आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को सेम बैटरी से कनेक्ट करोगे, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब होंगे वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा ब्राइटली ग्लो कर पाएंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ आया हो। ठीक है, यही कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमें कम पावर में कम एनर्जी से हम ज़्यादा पावर ला सकते हैं। इसीलिए जो हमारे घर में जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उनको हम हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही रखते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।